अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाली कैमल चटखारा बोटी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और हम इसे बहुत ही कम मसालों से बनाएंगे। तो ज़्यादातर बीफ या मटन की ही बनाई जाती हैं और आज हम ऊँट के गोश्त से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं देगची का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन देगची पे बनाने का ये फ़ायदा होगा कि जब हम बोटी खाते हैं तो वो मुंह में चबाते हुए बबल सी बन जाती है, और देगची में जो है वो बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही आसानी से खाई जाएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ऊँट का गोश्त है, आधा किलो बोनलेस, और इसको मैंने अच्छे से सिरके से धो लिया है। तो सिरके से धोने का ये फ़ायदा होता है कि जो ब्लड वगैरह जो होता है वो निकल जाता है और वाइटनेस आ जाती है गोश्त के ऊपर। तो फ्राई करने या पकाने के बाद जो है वो ब्लैक नहीं होता है। तो आधा किलो गोश्त है, और यहाँ पे एक प्याज है स्लाइस में कटा हुआ, और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और 2-3 जवे जो हैं लहसुन के चॉप कर लिए हैं। यहाँ पे नमक है 1 टीस्पून, और ब्लैक पेपर पाउडर है 1/2 टीस्पून, और उसके बाद धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और सुरख मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून, और उसके बाद हल्दी है 1 टीस्पून। उसके बाद कुटी मिर्चें 1/2 टीस्पून, और ये काली मिर्चें साबुत, और लौंग और दालचीनी की है थोड़ी सी। तो यहाँ पे हम देगची के अंदर पानी डालेंगे, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी डालेंगे, और उसके बाद गोश्त डालने के बाद मसाले डाल देंगे जितने भी हैं हमारे पास। तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है, और इसको ढाँप कर हमने पकाना है तेज़ आंच पे। तो जब तेज़ आंच पे पकना शुरू हो जाएगा, इस तरह से उबलना शुरू हो जाएगा, तो हमने इसको दरमियानी आग पे जो है पकाना है। और दरमियानी आग पे हमने इसको पकाना है जब तक कि बोटियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से गल ना जाएं। बहुत ज़्यादा आपने इनको यहाँ पे गला लेना है, नरम करना है। और उसके बाद जो है इसके अंदर इसको जो है आपने बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना है, वरना तो बोटियाँ जो हैं वो सख्त हो जाएंगी। तो पानी जब खुश्क हो जाए बिल्कुल, और थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो बच जाए, तो इसको हम जो है ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप चख लें, अगर नमक मिर्च की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चियों और सुरख मिर्चें चॉप करके डाली हैं 1 टीस्पून, और उसके बाद लेमन जूस है 2 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे, और ये 1/2 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा है साबुत। तो इनको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम लेंगे बाउल में कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर के अंदर हमने इन बोटियों को जो है वो डिप करना है, इस तरह से कोट कर लेना है कॉर्नफ्लोर के साथ, अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो है आधी बोटियाँ जो है ये इस तरह से कॉर्नफ्लोर लगाएंगे आधी बोटियों के ऊपर। तो आधी बोटियाँ जो है इस तरह से कॉर्नफ्लोर लगा के साइड पे रख लेंगे, और जो आधी बची हैं उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये करके तो साथ ही हम चूल्हे पे जो है ऑयल चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। तो ऑयल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और तेज़ गर्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको पकाना नहीं है, सिर्फ फ्राई करना है। तो आप किसी टोंग की मदद से या चम्मच से आपने डालनी है, ताकि जो है हाथ पे छींटे ना लगें। तो इनको डालने के फ़ौरन बाद आपने हिलाना नहीं है। 1 मिनट जब फ्राई होना शुरू हो जाएंगे, 1 मिनट के बाद इसको आपने हिलाना है, और 3 से 4 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है, यहाँ तक कि जो है वो कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो हम इनको जो निकाल लेंगे साइड पे। तो 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद इस तरह से ऑयल से अच्छी तरह से झाड़ के ऑयल निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर, और जो दूसरी बोटियाँ हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई करना है। इनको भी हमने यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन। तो 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद इनको निकाल लेंगे बोटियों को। तो कैमल चटखारा बोटी बन चुकी है हमारी, तैयार हो चुकी है। तो ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो बाहर से जो है वो बहुत क्रिस्पी हैं, और अंदर से बहुत ही नरम बनी है। तो एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।